हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। आज हम बात करेंगे भाई हरियाणा सिविल सर्विस रूल जो जर्नल रूल है सामान्य नियम 2016। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका जो आपकी सर्विस बुक होती है वो यानी कि सेवा पुस्तिका। ये जो टॉपिक है ये हर कर्मचारी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सर्विस बुक आपकी जहां भी ट्रांसफर होगा कुछ भी होगा लाइफ टाइम तक जब तक आपकी नौकरी है जब तक आपको इन नियमों का पता होना चाहिए। और बहुत से नियम तो ऐसे जो अब मैंने पढ़े तो मुझे पता चला कि हमारे साथ भी मतलब गड़बड़ी हुई है पहले जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे। तो जो बच्चे नए हैं जो नौकरी नहीं लगे अभी वो भी इस वीडियो को देखें उनको भी फायदा होगा। और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको भी फायदा होगा। कंप्लीट बताऊंगा इस वीडियो में कि सेवा पुस्तिका सर्विस बुक नियम क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये है आपका ये पीडीएफ है और ये आपको कहीं भी मिल जाएगी गूगल पे। फाइनेंस डिपार्टमेंट वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की थी। वैसे तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पे हर एक का सर्विस रूल होता है। ठीक है तो ये गूगल पे वैसे मिल जाएगी आपको। हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 ये कर्मचारियों के लिए जो है लागू रहते हैं और अधिकारियों के लिए भी लागू रहते हैं अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़कर। ठीक है अखिल भारतीय सेवाओं को छोड़ करके। तो इसमें देखो जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी नहीं देखी देख लेना। वो होता है पद ग्रहण काल यानी कि जब आपका ट्रांसफर होता है तो जब आपको कितने दिन का टाइम मिलता है आपको दूसरी जगह ज्वाइनिंग करने के लिए। कंप्लीट डिटेल बताई थी। कंडीशन भी क्या क्या कंडीशन होते क्या क्या होता है ये भी बताया था। हटाया जाना निलंबन ये सारी चीजें मैंने बता दी थी कल वाली वीडियो में। नहीं देखी है तो देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे मिल जाएगी। आज बात करेंगे हम आपको साथ सेवा अभिलेख। ये वाला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा अब आपके साथ। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। ये जो टॉपिक है ये इसमें कवर होते हैं ये वाले अभी आएंगे। ये इंडेक्स है इसका। परिभाषा सेवा शर्तें ये सब चीजें। और अध्याय 5 आज मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपका अध्याय 5 ये वाला सेवा अभिलेख। और जो कल किया था हमने वो किया था अध्याय 6 पद ग्रहण काल। तो ये हमने कल कर लिया था। ठीक है तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे चलो। और हाँ भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना तुरंत ताकि आपको आगे किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। और अगर परेशानी आए तो आप वीडियो देख करके अपना सॉल्व आउट कर सकते हो। किसी अधिकारी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने सीनियर के सामने आपको रूल पता होगा तो आप अपना काम खुद कर सकते हो। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो देखो जो भी ये नंबर आपको दिखाई देता है ये वाला इसे बोलते हैं रूल नंबर 46 यानी कि हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल नंबर 46। क्या है सेवा पुस्तिका में भी प्रारूप ये प्रारूप लिखा है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है जो आपकी सर्विस बुक है उसमें क्या क्या चीजों की एंट्री होगी। इसका निचोड़ ये है कि इसमें क्या क्या चीजें जो हैं आपकी लिखी जाएंगी सेवा पुस्तिका में। क्या क्या होगा जीवन वृत्त प्रारूप आपके पूरे सर्विस के बारे में। जो आपके प्रमाण पत्र नामांकन पारिवारिक सदस्यों के विवरण जब भी आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपके परिवार के सदस्यों की जो भी आपके डिपेंडेंट है जो आपके परिवार में उनकी सबकी डिटेल ली जाती है वो सारी चीजें। इससे पूर्व आहार सेवा मतलब अगर आपने कहीं पे पहले सेवा कर रखी है यानी कि नौकरी करी वगैरह भी विदेश में कोई सेवा उसके बारे में सेवा विषय के पूर्ववर्त का प्रारूप सेवा सत्यापन सर्विस सेवा का मतलब है सर्विस। ये ध्यान देना जहां भी सेवा लिखा हो वहां मतलब है सर्विस। उसके अभिलेख का पारिवारिक सदस्यों का कंप्लीट अवकाश यात्रा रियायत कोई ली है वो या आपने कोई ब्याज वगैरह कोई ऋण जो भी चीज है वो और आंतरिक लेखा परीक्षा के बारे में टिप्पणी वो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। और 10वां है हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 यानी कि जो अवकाश नियम है अवकाश नियम से याद आया मैंने वीडियो बना रखी है कि लीव के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जो प्ले लिस्ट है वहां पे देख लेना। हर तरह की छुट्टियों के बारे में वीडियो बना रखी है देख लेना। आई बटन में मिल जाएगी आपको। ठीक है तो इसमें और क्या लिखा जाएगा। इसमें आपने अर्जित अवकाश लिया और वेतन अवकाश या कोई लेडीज है उसने प्रसूति अवकाश नहीं मैटरनिटी लीव या आपने बच्चा गोद लिया वो वाला अवकाश या पैटर्निटी लीव या चाइल्ड केयर लीव या फिर आपकी असाधारण अवकाश मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या कोई भी किसी किसी प्रकार का अवकाश साधारण अवकाश को छोड़कर कैजुअल लीव को छोड़कर जो भी अवकाश होते हैं वो सारे अवकाश आपके इसमें दर्ज मिलेंगे जो भी आपका बढ़ता है वो वाला या आपने लिए हो ना लिए हो वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी। अच्छा 47 नंबर रूल क्या कहता है ये है सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे मैं कह रहा था ना वीडियो स्टार्टिंग में कि मेरे साथ भी गड़बड़ी हुई आपके साथ भी होगी और आपके साथ हुई भी होगी। अगर कोई कर्मचारी देख रहा है वो समझ जाएगा क्या गड़बड़ी है। और जो आगे लगेंगे उनके लिए ये एक तरीके से पहले से मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना।
सबसे पहला पॉइंट जो है 47 रूल का सब क्लोज 1 क्या कहता है, इसमें लिखा है भाई जो सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक है वो कार्यालय का अध्यक्ष यानी कि जिस कार्यालय में आप काम करते हैं उसका जो अध्यक्ष है उसके द्वारा सरकारी कर्मचारी की उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि से बनाई जाएगी। यानी कि पहली ज्वाइनिंग होगी उसी दिन आपकी सर्विस बुक बनाई जाएगी जिसमें वह नियोजित किया गया है। यहाँ पे होगी खत्म एक लाइन। अब है जो गलती हुई वो क्या, तथा विभाग द्वारा अपनी लागत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब कर्मचारी को पैसे नहीं देने, ये विभाग अपनी खुद पैसे से मंगा करके इसको बनवाएगा। अब मेरे साथ गड़बड़ी क्या हुई, पता नहीं था पहले, कहाँ रूल पते थे, हमें नहीं पता था। जय नई ज्वाइनिंग हुई हमें भी कहा गया कि भाई अपनी अपनी सर्विस बुक खरीद लाओ। सब बच्चे अपनी अपनी सर्विस बुक खुद खरीद के लाए। 350, 400, 500 डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो, उस हिसाब से आपको ये सर्विस बुक मिलेगी। और ये सब ने पैसे दे करके खुद और फिर ला करके दी थी, जबकि रूल कहता है विभाग द्वारा अपनी लागत पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जो लगे हुए हैं ऑलरेडी वो कमेंट करना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, खुद खरीदी थी या विभाग ने दी थी। जो नए लगेंगे वो इस रूल को ध्यान रखो भाई कि हरियाणा सिविल सेवा सामान्य नियम 2016 का रूल 47 क्लोज सब क्लोज 1 कहता है कि विभाग अपने द्वारा खुद देगा। तो ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। ये बात पहले नहीं पता था, अब पता चला बाद में जब जितना सर्विस रूल पढ़े तब हमें, क्योंकि नई ज्वाइनिंग होती किसी को नहीं पता था। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं तो आगे ध्यान रखो। सेवा पुस्तिका के रख रखाव के लिए अनुबंध आगे बताए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कार्यालय का अध्यक्ष है वो उस सेवा पुस्तिका की जो सर्विस बुक की है वो उसकी अभिरक्षा करेगा। जो भी आपका कार्यालय का अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी है ये सेवा पुस्तिका अपने सिक्योरिटी में रखनी। अगर खो जाती है उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है इसका, जो दूसरा सब कॉलेज वो कहता है जब कोई सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है, मान लो आप आज इस ऑफिस में कल दूसरे में चले गए, आज गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में कल रेवाड़ी में चले गए, तो जो आपका कार्यालय का अध्यक्ष है जिसमें आप काम कर रहे थे उसकी जिम्मेदारी है कि उस पुस्तिका का जो आपका स्थानांतरण जिस दिन हुआ उस दिन तक की सारी एंट्री पहले तो पूरी करेगा, जिसमें आपके अवकाश या कोई भी जो भी मैंने ऊपर 10 पॉइंट गिनवाए थे वो सारे के सारे उसमें दर्ज करवाएगा वो। और फिर उसके बाद उसको जिस ऑफिस में जिस कार्यालय में उस बंदे का ट्रांसफर हुआ है अब हुआ है उसको स्थानांतरित करेगा। ये उस कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो खुद करेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं लेके जाने की। वो बाई पोस्ट भेजेगा, बाई हैंड भेजेगा, वो उसकी दिक्कत है, आपकी नहीं है। और फिर जब वो उस कार्यालय में चली जाएगी फिर उस कार्यालय का अध्यक्ष उसकी देखभाल करेगा। ये 2 पॉइंट है कार्यालय अध्यक्ष के बारे में, जो कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो। अब आ जाओ आपको क्या करना है। रूल नंबर 48 क्या कहता है, रूल नंबर 48 कहता है इसका कि सेवा पुस्तिका की फोटो प्रति रसीद यानी कि जो सर्विस बुक है आप उसकी फोटो कॉपी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, यहाँ पे लिखा है साफ साफ लिखा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वर्ष में एक बार पर पेज यानी कि प्रति पेज 5 रुपए की फीस देगा और आपको फोटो कॉपी मिल जाएगी। यानी कि जितनी पुस्तिका में आपके पेज भरे हैं अब तक, आप अगर सबकी लेना चाहते हो, 1 पेज 2 पेज जितने पेज के आप लेना चाहते हो, पर पेज 5 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। वो आपको उसकी फोटो कॉपी मिलेगी सत्यापित संख्याकित फोटो प्रति। आप अपने नॉलेज के लिए रख सकते हो, आप अपने भविष्य के लिए रख सकते हो। यहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत अभिलेख हेतु, आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हो, फोटो कॉपी मांग सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। और जब आपकी सरकारी सेवा खत्म होगी, जिस दिन आप रिटायरमेंट होंगे, अगर उस दिन भी आपको अपनी सर्विस बुक चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, तो आप कंप्लीट 200 रुपए की फीस दे करके कंप्लीट उसकी एक अपनी फोटो कॉपी उसकी ले सकते हो। वो आपका कार्यालय अध्यक्ष आपको फोटो कॉपी करवा के खुद देगा। वो ये नहीं कहेगा 200 रुपए भी दे दे और फोटो कॉपी भी खुद जाके करवा लेना, वो उसकी जिम्मेदारी है। ये पैसे उसी चीज के दिए हैं कि वो फोटो कॉपी करवा के आपको देगा उसकी। तो ये है आपकी, आप अपने चेक किया करो साल में एक बार जरूर अपनी, क्योंकि इसका पता क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि आगे एक रूल और आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि फोटोकॉपी लेने का क्या फायदा होता है। तो फोटोकॉपी जरूर लिया करो, क्यों लेनी है वो बताऊंगा आगे। सुनो, रूल नंबर 49 क्या कहता है, रूल नंबर 49 कहता है जी सेवा पुस्तिका में प्रत्येक विषय की प्रविष्टि, मतलब कि कंप्लीट जितने भी आपके विषय होते हैं उन सभी की उसमें एंट्री करेगा कौन, कार्यालय अध्यक्ष करवाएगा। किससे करवाएगा, उसकी मर्जी है। कैसे होगा सुनो, अब इसमें बताया गया है कि जो आपकी सेवा, क्योंकि देखो कार्यालय अध्यक्ष खुद तो आपकी सेवा पुस्तिका में कुछ लिखेगा नहीं, मतलब एंट्री करेगा नहीं, या तो वो क्लर्क से करवाएगा या असिस्टेंट जो भी मतलब उसके जूनियर कर्मचारी उनसे करवाएगा वो। तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो कार्यालय का अध्यक्ष है जो, अगर उसकी खुद की
सर्विस बुक है तो उससे वरिष्ठ अधिकारी करेगा उस पर हस्ताक्षर। और अगर किसी उससे जूनियर कर्मचारी की सेवा पुस्तिका है जितनी भी, तो फिर वो करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा उस पे, अपनी स्टाम्प लगाएगा बिल्कुल उसके ऊपर, और ये देखेगा, उसमें ये चीज देखेगा कि सेवा पुस्तिका में कोई काट छाट या अधिलेखन या कोई ज्यादा तो कुछ नहीं लिखा गया है, सभी जो दुरुस्ती है वो साफ सुथरी की गई हो तथा उचित रूप से संख्याकित की गई हो। मतलब उसका ये काम है कि वो ये चीज देखेगा उसमें किसी ने गड़बड़ी तो नहीं करी है, क्योंकि लिखने वाला जो होता है वो आपका कार्यालय अध्यक्ष का जूनियर कर्मचारी होता है, साइन कार्यालय अध्यक्ष करता है। तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक विषय को चेक करेगा उसमें कि कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ काम किसी ने कोई गलत करके कटिंग करके कुछ और लिख दिया हो। तो इसीलिए आप भी अपनी लिया करो उसकी फोटोकॉपी। लेकिन मैं जिसके लिए कह रहा हूँ फोटोकॉपी लेना, वो ये नहीं है, वो आगे आएगा। अगला क्या है, इसमें लिखा भी है कि भाई निलंबन या उसकी सेवा में जो भी कोई रोक लगी हो, बीच में सर्विस ब्रेक हुआ हो, जो भी होता है वो सारे विवरण देखेगा कार्यालय अध्यक्ष, और उसके भाई जो है ना संख्याकित उसको करेगा, यानी कि उसके साइन वगैरह जो अपना ठीक से कर देगा उसके ऊपर। अब है जी प्रविष्टियों का संख्या करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है, यानी कि उसके अंदर जो एंट्री हुई है जो आपकी सर्विस बुक में, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। रूल नंबर 50 कहता है, रूल नंबर 50 ये कहता है, रूल नंबर 50 का कै सब क्लोज कहता है, कै क्लोज सब क्लोज तो ये आएंगे कि कार्यालय का जो अध्यक्ष है वो अपने हस्ताक्षर और अपने मोहर के साथ अपने जो जूनियर हैं, अपने जो जूनियर अधीनस्थों के अवकाश लेखे अवकाश लिए हों, अवकाश लेखे सहित सेवा पुस्तिका की जो जितने भी उसके अंदर एंट्री है उसके लिए जिम्मेदार होगा। जो कार्यालय का अध्यक्ष है वो अपनी सेवा पुस्तिका को छोड़कर बाकी जो उसके जूनियर कर्मचारी हैं उन सभी की सेवा पुस्तिका में जो भी एंट्री है जो भी उसमें है सबके लिए जिम्मेदार कार्यालय अध्यक्ष होगा। वह अपने अधीन सेवारत किसी भी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उन्हें संख्यक करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, बशर्ते इसमें एक काम ये भी हो सकता है कि जो उसके ऊपर जो साइन वगैरह जो मैं कह रहा हूं ना वो साइन करेगा हस्ताक्षर करेगा, तो कार्यालय अध्यक्ष के पास पावर है कि वो अपने जो अंडर उसके अंडर अगर कोई भी गजेटेड अफसर है, गजेटेड अफसर, ठीक है, अफसर दो तरीके के होते हैं, गजेटेड एक होता है नॉन गजेटेड अफसर, दोनों दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें केवल गजेटेड अफसर है उसको भी जिम्मेदारी दे सकता है वो कि आप इस चीज को भाई करो, तो वो भी कर सकता है बशर्ते कि दो चीज की और क्या है, बशर्ते क्या होगा, अगर वो किसी को और को जिम्मेदारी भी देता है उसके बावजूद भी कार्यालय अध्यक्ष है वो अपनी जिम्मेदारियों से भार मुक्त नहीं होगा। मतलब जिम्मेदार फिर भी वही रहेगा उस चीज की अभिरक्षा के लिए, उसकी जो भी उसमें एंट्री होगी उसकी जिम्मेदारी जब भी कार्यालय अध्यक्ष की होगी, बेशक वो किसी भी भाई गजेट अफसर को उसकी जिम्मेदारी दे दे, लेकिन वो मेन जिम्मेदार वही रहेगा। दूसरा, कार्यालय अध्यक्ष है जो प्रत्येक वर्ष में कम से कम 10% सेवा पुस्तकों की समीक्षा भी करेगा और उसके प्रमाण से आधार, यानी कि इसमें ये लिखा है कि अगर किसी भी कार्यालय के अध्यक्ष ने अपने किसी जूनियर गजेटेड अफसर को ये जिम्मेदारी दे दी कि आप इन सभी सर्विस बुक को आप करो, इनमें एंट्री जो भी साइन करने आप करो, उसके बावजूद भी जो टोटल स्टाफ है उसका 10% तो उस कार्यालय अध्यक्ष को ही खुद करना पड़ेगा चेक, ये उसकी है और उसको प्रमाणित भी करेगा वो। ठीक है, तो ये गजेटेड अफसर की अगर जिम्मेदारी लगाता तो ये होगा। दूसरा लिखा है राजपत्रित अधिकारी जिसे वह जिम्मेदारी दे रहा है, जिसको शक्ति दी है उसने, तो वो क्या करेगा, वो अपनी सेवा पुस्तिका में उस शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। मान लो कि किसी गजेटेड अफसर को कार्यालय का अध्यक्ष तो मान लो कोई और है, उसके नीचे कोई गजेटेड अफसर था, उसने उसको कह दिया गजेटेड अफसर तू इस सभी चीजों के देखेगा, तू सारे साइन करेगा, तो वो गजेटेड अफसर सबकी साइन करेगा लेकिन अपनी सेवा पुस्तिका के ऊपर साइन नहीं कर सकता, वो अपने ऊपर उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। उसकी जो साइन है वो करेगा उसका कार्यालय का अध्यक्ष। और अगर कार्यालय का अध्यक्ष खुद कर रहा है, किसी को पावर नहीं दे रहा, खुद कर रहा है, तो उस कार्यालय अध्यक्ष की जो पुस्तिका है उसको उसका सीनियर जो अधिकारी है वो करेगा। यानी कि कोई भी अध्यक्ष कोई भी अधिकारी अपनी खुद की सर्विस बुक को अपनी को वेरीफाई नहीं कर, मतलब वेरीफाई या जो भी आप कह सकते हो वो नहीं कर सकता अपनी, उसका सीनियर बंदा वही करेगा उसमें जो भी उसको करेगा। दूसरी एक टिप्पणी और लिखी है कि किसी भी प्रकार से अराजपत्रित अधिकारी यानी कि नॉन गजेटेड अफसर को ये शक्तियां नहीं दी जाएंगी, केवल गजेटेड अफसर को ही शक्ति दी जाएगी किसी भी सर्विस बुक को भाई संख्याकित करने के लिए। अब आप ये समझ रहे हो ये संख्याकित क्या है, तो मैं बताता हूँ संख्याकित। तो आगे चलते हैं, हमें इसका ना संख्याकित मतलब नंबरिंग करना जो चीज होती है वो होता है संख्याकित। अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि लाल स्याही की प्रविष्टियां, जो रेड पेन एंट्री, जिसको सुना होगा आपने कि रेड पेन से एंट्री कर दी उसकी सर्विस बुक में, आप सुनते होंगे इस चीज को। तो रेड पेन से एंट्री कौन कौन सी होती हैं, उस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रेड पेन की एंट्री क्या है और कौन कौन सी है। देखो, जो भी आपके सर्विस बुक में रेड पेन से एंट्री की जाएगी वो ये है। नंबर एक, अगर आपको निलंबित किया गया है कभी, वो जितना भी टाइम पीरियड होगा वो रेड पेन से होगा। दूसरा, चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित या बिना असाधारण अवकाश की अवधि, यानी कि अगर आपने चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि आपने मेडिकल लीव ली है और उसका एक मेडिकल भी दिया है वो, या आपने कोई बिना असाधारण अवकाश की अवधि, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बिना जो अवकाश होता है वो वाला, उनकी एंट्री रेड पेन से की जाएगी। दूसरा, अगर आप जानबूझ के अनुपस्थित रहते हो, यानी कि आपने कोई छुट्टी नहीं ली फिर भी आप ऑफिस नहीं जा रहे, वो वाली एंट्री रेड पेन से होगी। अगर सेवा में कोई अवधि, यानी कि सर्विस ब्रेक कोई हुआ है बीच में, सर्विस ब्रेक चाहे एक दिन का हो, चाहे 2 दिन का, 1 साल का, 5 महीने, जो भी हो, वो रेड पेन से होगा। अगर आपको कोई दंड दिया गया है, किसी भी तरह की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई गई है, आपका इंक्रीमेंट रोक दिया, जैसे मैंने कल आपको बताया था, परसों बताया था, परसों मैंने आपको बताई थी कि पेनल्टी किस किस तरह की होती है। एक होती है माइनर पेनल्टी, एक होती है मेजर पेनल्टी। रूल नंबर 4 में लिखा है जो पेनल्टी एंड अपील का, पनिशमेंट एंड अपील सर्विस रूल 2016 है, वो वीडियो मैंने बनाई थी, नहीं देखी है तो आई बटन में मिल जाएगी, या सर्विस कंप्लीट जितने भी प्ले लिस्ट है सभी का लिंक मैंने डाल रखा है, उसमें देख लेना। तो अगर कोई दंड दिया गया वो वाला, या अमले की अयोग्यता या पुनः संचरण का नियंत्रण पद पर परिवर्तन, ये क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है भैया। सातवां, सेवा में पुष्टि की तिथि, और सेवा में पुष्टि की तिथि, जब ये क्या होता है पता है, ये होता है कंफर्मेशन लेटर। जब प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाता है, नई ज्वाइनिंग होती है तो 2 साल का प्रोविजन होता है, प्रमोशन होता है तो 1 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। तो जब आपको पुष्टि की तिथि का मतलब होता है कंफर्मेशन लेटर, उस दिन डिपार्टमेंट कहेगा जैसे ही आपका कंफर्मेशन मिलता है तो उसका मतलब आपका प्रोविजन पीरियड पूरा हो चुका। और ये देखने में आया है कि 10-10 20-20 साल तक कंफर्मेशन लेटर डिपार्टमेंट नहीं देता है, इनको सीरियसली नहीं लेते। तो अगर आपका कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला और आपका प्रोविजन पूरा हो चुका है, तो आप अपनी तरफ से अपने हेड को, कार्यालय के अध्यक्ष को लिखे कि हमें कंफर्म किया जाए। ठीक है, तो ये भी रेड पेन से होगी। अगर आपने सर्विस से अपना रिजाइन दे दिया तो वो भी रेड पेन से एंट्री होगी आपकी। तो ये 8 एंट्री, और ये है टोटल 11 एंट्री। अगली है सेवा से समाप्ति। सेवा से समाप्ति मतलब आपकी सेवा ही समाप्त कर दी, बर्खास्त कर दिया आपको, तो वो होता है सेवा से समाप्ति, वो भी रेड होगी। जिस दिन आप रिटायरमेंट होगा वो भी रेड एंट्री होगी। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि सेवा के दौरान गायब या मृत्यु, यानी कि सर्विस करते हुए आप गायब हो जाओ या मृत्यु की तिथि आपकी डेथ हो जाए, तो वो सारी चीजें भी आपकी रेड पेन से लिखी जाएगी। और एक बात और बता देता हूँ, एक्स ग्रेशिया की मैंने वीडियो बनाई थी, नहीं देखी तो देख लेना, आई बटन में मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल पे मिल जाएगी। एक्स ग्रेशिया में लिखा है अगर 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी लगातार गुमशुदा हो जाता है, चाहे उसकी डेड बॉडी मिले या ना मिले, उसकी डेथ हो या ना हो, अगर वो 6 महीने तक लापता हो जाता है एफआईआर दर्ज होने के बाद और वो नहीं मिलता है, तो उसको सरकार एक तरीके से मतलब मरा हुआ समझ लेगी, उसको गुमशुदा है उसको मरा हुआ समझ लेगी। और एक्स ग्रेशिया के तहत अगर उसकी कंडीशन फुलफिल होती है, 5 साल की जो रूल है वो सारा, तो उसके परिवार को नौकरी मिल सकती है। वो मैंने बताया था, डिटेल में देख लेना वीडियो। तो ये 11 एंट्री रेड पेन से होगी भाई। ठीक है, रेड पेन एंट्री ये होती है। अब है रूल नंबर 52। इसमें क्या है, कर्मचारी द्वारा स्वयं पुस्तिका की सेवा पुस्तिका निरीक्षण, यानी कि इसमें मेन बात क्या लिखी है, इसमें ये लिखी है 52 नंबर रूल में, और इस रूल के तहत आपको एक काम करना है। रूल नंबर 52 कहता है कि आपका मन करे जब, आपका मन करे जब, जब आप अपनी सर्विस बुक को देख सकते हो। आप रिटर्न में दोगे अपने अध्यक्ष को, कार्यालय अध्यक्ष को, कि मुझे भाई अपनी सर्विस बुक चेक करनी है, वो आपको अनुमति देगा जब भी आप इच्छुक होगे। जब आप इच्छुक होगे जब भी आपको वो जांच करने की अनुमति देगा और आप अपनी जांच कर सकते हो। लेकिन जांच करने के बाद उस कार्यालय अध्यक्ष का भी एक कर्तव्य बनेगा कि वो जांच करने के बाद आपके साइन लेगा उसके ऊपर। उससे ये हो जाएगा वहां पे कर्मचारी ने अपनी बुक है वेरीफाई करी है। आपने देखा होगा हर साल इंट्रा हरियाणा पर वेरीफाई करते हो, तो वो यही चीज होती है, आप फिजिकली करो उसको। आप कभी भी साल में 1 बार 2 बार जब भी आप कहोगे, जब आपको उसको दिखाना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता। तो ये आप चेक करते रहा करो बीच बीच में, 5-6 महीने में, साल में 2 बार तो कम से कम, कभी को गलत एंट्री ना कर दियो उसमें। और अगर सब कुछ सही है तो ही साइन करना, अगर सब कुछ सही है तो साइन कर देना उसमें। सरकारी कर्मचारी अन्य बातों के साथ साथ अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व, यहाँ पे लिखा है ये बात जो मैंने बताई है, सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवाएं सम्यक रूप से सत्यापित या सही रूप से प्रमाणित की गई है।
जो मैंने आपको कहा ना कि आप ये चेक करोगे कुछ गलत नहीं हो उसमें, तो आप अपनी सब कुछ सही है तो आप वहां पे साइन करोगे, अन्यथा नहीं करोगे, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो रूल नंबर 52 कहता है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इस रूल के तहत आप अपनी चेक करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है भाई, चलो अगला 53 विदेश सेवा से संबंधित या डेपुटेशन के ऊपर बस यही लिखा है कि अगर आप विदेश सेवा में जाते हो कहीं या डेपुटेशन पे जाते हो तो आपकी जो सर्विस बुक है, आपके कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको कंप्लीट करके, जिस दिन आप गए उस दिन तक कंप्लीट करके, विदेश सेवा में गए तो विदेश में जहां भी जाओगे उस ऑफिस में भेजने की जिम्मेदारी उसकी है। बस ये लिखा है इसमें मेन, और कुछ नहीं है ज्यादा। आपकी सारी एंट्री उसमें करेगा, वेतन अवकाश जो भी आपका सब कुछ है। अब है वो रूल जो मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी फोटोकॉपी लेते रहना है, जो आपको आगे भविष्य में काम आ सकती है। वो रूल ये है, रूल नंबर 54 कहता है सेवा पुस्तिका का गुम होना, कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सर्विस बुक का गुम हो जाए, आपके ऑफिस से गायब हो जाए, ऑफिस में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है, आपका रिकॉर्ड जड़ जाए। ऐसे केस में क्या होगा फिर? तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट, यदि ऐसा कुछ होता है, यदि ऐसा कुछ होता है कि सेवा पुस्तिका गुम हो गई या जड़ गई, कुछ भी हो गया और सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं मिली, तो उस दशा में जो आपका हेड है, कार्यालय का अध्यक्ष है, वो विभाग के अध्यक्ष को, डीजी को तुरंत रिपोर्ट करेगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, और विभाग का अध्यक्ष है वो ऐसे सरकारी कर्मचारी कि कार्यालय अभिलेख जहां भी उपलब्ध हो उससे सेवा पुस्तिका में पुनर्लेखन के आदेश करेगा। मतलब अगर ऐसे कोई लेटर मिले कि आपके खिलाफ कुछ हुआ हो या कोई भी डेप आपका कोई लेटर निकला हो, मतलब जहां जहां आपसे संबंधित कोई लेटर मिलेगा वो सारे फिर आपको दोबारा से लिखने के लिए आदेश देगा, वो आपके हेड को, कार्यालय के अध्यक्ष को आदेश करेगा कि भाई जहां जहां इसके संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट मिले उसको दर्ज करो। ठीक है, पहला पॉइंट तो होगा ये कि कार्यालय के अभिलेख जो भी मिलेंगे वो दर्ज करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सारी चीजें थोड़ी मिलेंगी कि जो जो आपका था सब कुछ मिल जाएगा, नहीं होगा। तो दूसरा रूल इसका क्या कहता है, सब रूल सब क्लोज क्या कहता है दूसरा, ये आपका जो मैंने आपको बताया था, इसमें लिखा है कि जो आपने अगर सरकारी नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत अभिलेख हेतु प्राप्त की गई सेवा पुस्तिका, यानी कि जो आपने अपने पर्सनल उसके लिए जो फोटोकॉपी ली थी, यदि कोई हो, अगर उसके पास वो है, तो उसकी संख्याकित फोटो, जो मैंने आपको तो नंबरिंग जो करके जो आपको फोटो कॉपी दी थी, उसकी प्रति सेवा पुस्तिका में पुनर्लेखन के लिए प्रमाणित रूप से विचारी जाएगी। मतलब अगर ऐसी कोई फोटो कॉपी आपके पास होती है कि आपने ले रखी थी, आपकी गायब हो गई, तो जो आपके पास वो उसकी फोटो कॉपी थी, वो आपकी एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में मानी जाएगी, उसको आपकी सर्विस बुक में जो दोबारा से लिखी जा रही है उसमें एंट्री की जाएगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपनी सर्विस बुक की फोटोकॉपी तुरंत ले लें, जितनी भी अब तक हुई है, 5 रुपए प्रति पेज के हिसाब से तुरंत अपनी फोटोकॉपी प्राप्त करके अपने पास रखें। कल को अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपके पास सबूत है, उस चीज का प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध है। ये रूल था जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग से कह रहा था कि ये आपको आगे मिलेगा। ये रूल नंबर 54 का सेकंड क्लोज है। ठीक है भाई, अब है सेवा पुस्तिका की आंतरिक लेखा परीक्षा। बस इसमें ये लिखा है कि वर्ष में कम से कम एक बार जो है सभी कर्मचारियों की जो सेवा पुस्तिका है उसकी आंतरिक लेखा परीक्षा की जाएगी, मतलब एक ऑडिट जिसको कहते हैं वो की जाएगा। लेकिन वो ऑडिट कब होगा, जो प्रधान महालेखाकार है उस हरियाणा, यानी कि जो मुख्य ऑडिटर जो है हरियाणा का, उसके ऑडिट होने से पूर्व, उसके ऑडिट होने से पूर्व ये सब कर लेना है, जिसमें आपके वेतन से संबंधित सब कुछ चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, अब है इसमें ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको बस ज्यादा नहीं है, मोटी मोटी मैं बता देता हूँ। सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि अनुदेश क्या है, जीवन वर्त जो आपको मिला था सबसे पहले कि आपके जीवन वृत्त के बारे में लिखा जाएगा, तो इसमें वही है कि आपके भाई आपने नौकरी में क्या क्या किया है, अंगूठे हस्ताक्षर ये सारी चीजें हैं, प्रमाण पत्र के बारे में है। ठीक है, कि भाई कब और क्या क्या कौन सा रूल क्या कहता है, क्या क्या नोट करना है, ये सब चीजें हैं। जो भी दस्तावेज जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे आप देते हो, जब भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, तो वो आपकी सर्विस बुक में नहीं लिखे जाते, रखे जाते ना, उनके साथ अटैच किए जाते, वो अलग से एक फाइल बनाई जाती है जिसका नाम दे दिया जाता है सेवा पुस्तिका की पृथक फाइल शीर्षक, यानी कि सेवा पुस्तिका की अलग फाइल बनाई जाती है जिसके ऊपर शीर्षक होता है जिल्द 2, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं और सेवा पुस्तिका के साथ संलग्न नहीं करे जाते। ये बात इसमें लिखी है। जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, जैसे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया, आपका मेडिकल का डॉक्यूमेंट है, या आपने कोई और डॉक्यूमेंट उस टाइम पे दिया था, ये सारी चीजें वहां पे अलग से रखी जाएंगी जिसका नाम होगा जिल्द 2।
और इसमें भाई आपका ये लिखा है सामान्य भवन निधि एनपीएस वगैरह है, या मृत्यु अनर्थिक पर उसमें जो पेंशन की आपकी लाभांश है, आपके अवकाश की निधि, ये सारी सर्विस बुक आपके डिपार्टमेंट में रहती है रिटायरमेंट होने के बाद भी, क्योंकि पेंशन वगैरह जो जो चीजें चलती रहती है वो वहीं पे रहेगी, आपको फोटो कॉपी मिल जाएगी 200 रुपये में लेनी है तो। ये सब चीजें हैं। बाकी अगर आपका जो वेतन का कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि भाई वेतन विसंगतियां दूर करो, तो आपके अगर वेतनमान का पुनर्निरीक्षण किया गया है, इंस्पेक्शन पदोन्नति है, या सुनिश्चित जीविका प्रगातन करते समय प्रयोग किए गए विकल्प की, यानी कभी सस्पेंड कर दिया आपको, और जो आपको एक भत्ता दिया जाता है जीवन जीवन के लिए, उस तरह की जो चीजें वो इसमें रखी जाएंगी। बस ये चीजें लिखी हैं। बस पूरा हर सेवा के संबंधित कुछ भी है, पिछली सेवा जो मैंने आपको बताया था कि पिछली सेवा अगर कुछ है आपकी तो वो भी भरी जाती है उसमें, ये सारी चीजें, वेतन पेंशन सब कुछ भरा जाएगा, विदेश सेवा के बारे में भरा जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। निलंबन की अवधि, असाधारण अवकाश, चिकित्सा, जो भी चीज है वो सारी इसमें भरी जाएगी। और गायब होने की तिथि, जो ये सारी चीजें ऊपर आ चुकी है लाल, मतलब वही चीज बाद में दोबारा से बता दी इसमें। तो बस ये है और कुछ नहीं है। बस ये बता दिया कि ये काम पता किसका, ये आपका नहीं है, ये काम आपके ऑफिस के जो हेड है या जो भी आपको सेवा पुस्तिका को संभालता है उसका है, कि सेवा पुस्तिका में जो अलग अलग कॉलम बने हुए हैं उन कॉलम में कौन से कॉलम में क्या क्या चीजें हैं, वो चीज यहाँ पे बता रखे। तो ये अपने काम की नहीं है, ये कर्मचारी का नहीं है, ये उसका काम है। तो बस ये चीजें है भाई। ठीक है, बस ये खत्म। पद ग्रहण काल की वीडियो देख ली होगी आपने, देखी नहीं है तो अगली वीडियो किस टॉपिक पे लेगा कमेंट कर देना, अगली वीडियो उसी के ऊपर लेके आएंगे। फिलहाल नमस्कार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो और नॉलेज आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा। अपना कंटेंट खुद बनाओ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।